गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 15 मोमेंट्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। फिर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 तीन सम्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कैंसल है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 19 से आज आगे देखेंगे। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट 32 आर -1, 21, -8 and 859. Find measure of central tendency and first four central moments. सेंट्रल मोमेंट्स हमको फाइंड करना है। अब जो मोमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो कौन से मोमेंट्स है, तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं। मोमेंट्स की जो वैल्यूज दी है उसमें अगर पहली वैल्यू 0 है तो सेंट्रल मोमेंट्स लिखना है। मोमेंट्स की जो वैल्यूज दी हुई है उसमें पहली वैल्यू 0 नहीं है तो रो मोमेंट्स लिखना है। और अगर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन होगा तो आपको लिख कर देंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इस तरह से, या मोमेंट अबाउट 0 इस तरह से। तो यहां जो मोमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो कौन से मोमेंट्स है? रो मोमेंट्स है। कैसे पता चला? द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट 32, चार मोमेंट्स है जो 32 से निकाले, 32 माथी मेळव्या छे, तो ये 32 हमारा ए हुआ, एज्यूम्ड मीन या आर्बिटरी ओरिजिन। और चार मोमेंट्स की वैल्यू है -1, 21, -8, 859। अब पहली वैल्यू -1 है, इसका मतलब 0 नहीं है। अगर पहली वैल्यू 0 होती तो हम सेंट्रल मोमेंट्स लिखते हैं। तो ये रो मोमेंट्स दिए हुए। अब रो मोमेंट्स से सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करने वाले चार फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उसका यूज होगा आज। फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन फाइंड करना है। एंड फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स, हम स्कीवनेस, कर्टोसिस सब कुछ फाइंड कर देंगे। एक ही सम के अंदर सब कुछ बता रहा हूं मैं, ठीक है। दो सम्स कराऊंगा, 19 एंड 20, उसके अंदर सब पॉइंट्स ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं अब, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 19, बराबर ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल 19 कंप्लीट। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट 32 आर -1, 21, -8 एंड 859। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पहली वैल्यू -1 है, 0 नहीं है, तो ये सेंट्रल मोमेंट्स नहीं है, ये रो मोमेंट्स है। अबाउट 32 दिया हुआ है, इसका मतलब ए का वैल्यू 32 है, और रो मोमेंट्स that is μ-1 -1, μ-2 21, μ-3 -8 and μ-4 859। इस तरह से चार रो मोमेंट्स मुझे दिए हुए हैं। अब रो मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले यहां टाइटल भी लिख देता हूं मैं साथ में, सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है। μ1, तो μ1 उसका फॉर्मूला μ-1 माइनस μ-1। μ-1 मतलब -1 -1, सो -1 माइनस माइनस +1, तो μ1 का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। μ1 का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। उसके बाद यहां एक एक्स्ट्रा मेजर आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम मीन फाइंड कर सकते हैं।
या उसको लिखेंगे am, दैट इज x बार, a प्लस म्यू डैश 1, a कितना था 32 प्लस म्यू डैश 1 इज -1, 32 है ये, सॉरी 32 प्लस माइनस -1, 32 -1 इज आंसर 31। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, अरिथमेटिक मीन या x बार फाइंड किया। अब नेक्स्ट पॉइंट म्यू टू को हम वेरिएंस भी बोलते हैं या उसको कहेंगे हम सिग्मा स्क्वायर। उसका फॉर्मूला है म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 द होल स्क्वायर। तो म्यू डैश 2 इज 21 माइनस म्यू डैश 1 द होल स्क्वायर, म्यू डैश 1 इज -1 का स्क्वायर। तो कैसे मिलेगा? 21 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लिखना है। माइनस का स्क्वायर प्लस, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लिखना है। 21 -1 तो सिग्मा स्क्वायर या म्यू टू और सिग्मा स्क्वायर मिलेगा। 21 - 1 इज 20, तो ये म्यू टू है। चलो देन यहां पे एक एक्स्ट्रा मेजर आता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन से हम एस डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा अंडर रूट म्यू टू। सो म्यू टू का रूट निकालना है। म्यू टू की वैल्यू 20 है, 20 का रूट निकालेंगे 20 का रूट 4.47। तो इस तरह से हमको एस डी मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद म्यू 3 फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला म्यू डैश 3, म्यू डैश 2, म्यू डैश 1। पहले और लास्ट वाले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बीच वाले में एक्स्ट्रा लिखना है म्यू डैश 1। अब यहां म्यू डैश 1 रेज टू 0, म्यू डैश 1 रेज टू 1, देन म्यू डैश 1 रेज टू 3 लिखेंगे। वैसे तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, लेकिन ये लास्ट वाला टर्म है, छिल्लू पक्ष है, तो उसमें जो पावर होगी वो नंबर वाली होगी। नंबर कौन सा है? 3, तो पावर 3 लिखना है। उसके कोएफिशिएंट्स कौन से दें? 1, 3, 2, 1, 3, 2 प्लस माइनस प्लस। सो म्यू डैश 3, तो म्यू डैश 3 का वैल्यू -8, -3 इंटू म्यू डैश 2 का वैल्यू 21 इंटू म्यू डैश 1 -1 प्लस 2 इंटू म्यू डैश 1 क्यूब। तो म्यू डैश 1 मतलब -1 का क्यूब, -8 माइनस प्लस 3 इंटू 21 63, 21 इंटू 3 63 माइनस प्लस। माइनस का क्यूब करने से माइनस रहेगा, -1 3 टाइम्स है, बराबर। तो -1 3 टाइम्स है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो -1, माइनस प्लस माइनस। 3 ની એકી ઘાત છે, ઓડ નંબર है यहां, तो माइनस में आंसर मिलेगा। -1 रेज टू 1 रेज टू 3 -1 इंटू 2, तो -2 होगा। अब फाइनल आंसर म्यू 3 का 63 -8 -2, आंसर मिला 53। यह म्यू 3 हो गया।
नाउ म्यू 4, तो म्यू 4 का फॉर्मूला बनाते हैं, म्यू डैश 4, म्यू डैश 3, म्यू डैश 2 एंड म्यू डैश 1, 4 3 2 1। पहले वाले में और लास्ट वाले में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बीच वाले में एक्स्ट्रा लिखना है म्यू डैश 1, म्यू डैश 1। अब पावर उसकी घातांक, म्यू डैश 1 रेस टू 0, यहां रेस टू 1, यहां रेस टू 2, और यहां ये लास्ट टर्म है इसलिए रेस टू ये जो नंबर है वो 4 है ना। कोएफिशिएंट्स 1 4 6 3, नोटेशंस प्लस माइनस, इस तरह से फॉर्मूला मिल गया मुझे। अब वैल्यूज रखते हैं, तो म्यू डैश 4 इज 859, ये रहा, माइनस 4, म्यू डैश 3 इज माइनस 8 इंटू म्यू डैश 1 माइनस 1 प्लस 6, म्यू डैश 2 21 इंटू म्यू डैश 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 रेस टू 4। नेक्स्ट स्टेप, म्यू 4 इक्वल टू 859 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 8 32, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 6 इंटू 21, 6 इंटू 21 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होने वाला है, 126 होगा। देन माइनस 1 रेस टू 4, माइनस 1 ની 4 ઘાત એટલે બેકી ઘાત, ઇવન નંબર બેકી સંખ્યા છે ઘાતાંકમાં તો પ્લસ આવે બેટા, બટ અહીંયા માइनस છે તો माइनस રહેશે, माइनस 1 रेस टू 4 का 1 होगा और 1 इंटू 3 करने से माइनस 3 मिलेगा। सो म्यू 4 फाइनली क्या मिलेगा, 859 माइनस 32 प्लस 126 माइनस 3, तो 956 होगा। फिर भी एक बार चेक करके देखते हैं, 859 माइनस 32 प्लस 126 एंड माइनस 3, 950 होगा, सॉरी गलती थी, 950, 949। नाउ ये सेंट्रल मोमेंट्स म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 चारों चार मिल गए हमको, लेकिन मैं यही सम के अंदर आपको स्कीवनेस भी बता रहा हूं और कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस एंड कर्टोसिस भी बता रहा हूं, कर्टोसिस। चलो पहले मोमेंट्स बेस्ड एसके, मोमेंट्स बेस्ड एसके मतलब म्यू 3 मतलब कितना है 53। चलो यहाँ म्यू 3 का वैल्यू प्लस है माइनस है या जीरो है, तो प्लस है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये कमेंट हो गया, पॉजिटिव स्क्यूनेस कमेंट हो गया। देन अगर म्यू 3 प्लस है तो बीटा 1 का फॉर्मूला म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, तो म्यू 3 मतलब 53 का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, म्यू 2 कितना मिला था, ये रहा म्यू 2 20 मिला था, 20 का क्यूब 20 ની 3 घात, 53 2 टाइम्स करो, 53 मल्टीप्लाइड बाय 53 तो 2809 मिला एंड डिवाइड बाय 23 टाइम्स, 20 इंटू 20 इंटू 20 8000। अब डिवाइड कर दो, बीटा 1 मिल जाएगा, बीटा 1 इज 2809 डिवाइड बाय 8000, तो आंसर मिलेगा 0.351125, मतलब 0.3511 लिख देते हैं, ठीक है। उसका कमेंट मैंने पहले ही लिख दिया था, पॉजिटिव स्क्यूनेस। नाउ मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस, मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस, तो मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस मतलब म्यू 4,
और μ4 का वैल्यू कितना है देख लो, ये रहा फाइंड किया है हमने 950। अब μ4 के आधार पे कमेंट नहीं है, कमेंट किसके आधार पे है, β2 की वैल्यू के आधार पे। तो पहले β2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, β2 इक्वल टू μ4 बाय μ2 स्क्वायर, μ4 950, μ2 स्क्वायर ये रहा μ2 20 है, 20 का स्क्वायर, तो 950 डिवाइड बाय 400 β2 मिल जाएगा, 950 डिवाइड बाय 400, आंसर मिला 2.375। 2.375 मतलब ऐसा हुआ कि β2 का वैल्यू 3 से कम है, 2.375 मिला। इसके कमेंट्स कौन से थे, व्हेन β2 इज एग्जैक्टली 3 तो मेसोकर्टिक लिखना है, β2 लेस देन 3 तो प्लेटिकर्टिक लिखना है, और β2 ग्रेटर देन 3 तो लेप्टोकर्टिक लिखना है। तो यहां मुझे लेस देन 3 मिल रहा है, β2 इज 2.375 लेस देन 3, तो यहां लिखेंगे हम β2 लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सम के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया आपको, देख लो कौन से मोमेंट्स थे ये, रो मोमेंट्स। रो मोमेंट्स को किस में कन्वर्ट किया, सेंट्रल में, μ1 देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से मीन, μ2 वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसके बाद μ3 μ4, 4 वैल्यू हो गई। ये μ1 μ2 μ3 μ4 हो जाने के बाद मोमेंट्स बेस्ड एस के मतलब μ3 एंड उसका कोएफिशिएंट β1, क्योंकि यहाँ μ3 प्लस में है तो β1 फाइंड करना है। मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस μ4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस दैट इज β2 μ4 बाय μ2 स्क्वायर। समझ गए? तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं देखता हूं, पढ़ाता हूं। ना अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट किया, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 2 आर 1, 4, 10, 46। अबाउट वैल्यू 2 બેમાંથી મેળવેલા, और फर्स्ट वैल्यू है 1, फर्स्ट वैल्यू 0 નથી, એટલે આ रो मोमेंट्स છે, 1, 4, 10 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। कंप्लीट लिखा है, वहां आपको कंप्यूट करना है, COMPUTE આવું લખવાનું। कंप्लीट शब्द छपायो છે પેમ્પલેટમાં, એને બદલે કમ્પ્યુટ લખવાનું, COMPUTE। कंप्यूट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स, पहले 4 सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है, एंड कमेंट अपॉन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट करना है। जैसे कि ये इसके पहले वाला सम था, उसके अंदर हमने कमेंट की थी पॉजिटिव स्क्यूनेस है, फिर उधर सामने β2 का वैल्यू 3 से कम था तो वहां कमेंट की थी प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। कमेंट करना है मतलब हमको β1 एंड β2 फाइंड करना है, समझे? ओके, चलो देखो। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स about value 2 are 1, 4, 10 and 46। इसका मतलब क्या हुआ, ये अबाउट वैल्यू 2 બેમાંથી મેળવે, तो अबाउट वैल्यू 2 है इसलिए आर्बिटरी ओरिजिन ए लिखेंगे हम 2, देन लिखेंगे रो मोमेंट्स। केम रो मोमेंट्स लखीशु तो कि भाई पहली वैल्यू 0 નથી, બીજું કંઈક આપેલું છે એટલા માટે 1 છે, तो रो मोमेंट्स μ-1 is 1,
mu dash 2 is 4, mu dash 3 is 10 and mu dash 4 is 46. mu dash 4 is 46. तो ये mu dash 1, mu dash 2, mu dash 3 and mu dash 4 आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है, तो सेंट्रल मोमेंट्स हमको इसमें से फाइंड करना है। सबसे पहले टाइटल लिख रहा हूं, सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स पहला mu1, mu dash 1 minus mu dash 1. So mu dash 1 is 1 minus 1 always 0. तो ये mu1 हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ एक एक्स्ट्रा आता है, देखो यही सीक्वेंस में सब सम करना है। आज क्रम में બધા જ દાખલા ગણવાના છે, यही सीक्वेंस रखना। mu1 पहले फाइंड करना है, फिर मीन फाइंड करना है, फिर mu2 फाइंड करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, फिर mu3, फिर mu4, यही सीक्वेंस आज रीते गणवानो दरेक दाखलो। ओके बेटा, जोजो। mu1 के बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें से हम मीन फाइंड कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन और मीन, दैट इज x बार इक्वल टू a प्लस म्यू डैश 1। a इज गिवन, a आपको दिया हुआ था 2, म्यू डैश 1, सो 2 प्लस 1 आंसर इज 3। ये mu1 0। ना नेक्स्ट पॉइंट mu2 को हम कहते हैं वेरिएंस या फिर सिग्मा स्क्वायर। उसका फॉर्मूला mu dash 2 minus mu dash 1 the whole square. So mu2 equal to mu dash 2 sigma square भी लिख सकते हैं। mu dash 2 तो पहले mu dash 2 4 minus mu dash 1 the whole square। तो mu dash 1 1 था, 1 का स्क्वायर, so 4 minus 1 आंसर इज 3। ये हमको मिला mu2 या सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन से हम फाइंड करेंगे एसडी, दैट इज सिग्मा, दैट इज अंडर रूट mu2। तो mu2 मतलब 3 है, 3 का रूट निकालो, रूट ऑफ 3 1.73 होगा। चलो उसके बाद mu3, तो mu3 का फॉर्मूला पहले बनाएंगे, mu डैश 3, mu डैश 2, mu डैश 1। पहले वाले में लास्ट वाले में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बीच में एक्स्ट्रा लिखना है mu डैश 1। यहाँ mu डैश 1 रेज टू 0, mu डैश 1 रेज टू 1। क्रम अनुसार यहाँ mu डैश 1 रेज टू 2 आना चाहिए, लेकिन ये लास्ट टर्म है, इसलिए जो नंबर है वो पावर है, नंबर 3 पावर 3। 1 3 2, 1 3 2। अब प्लस माइनस प्लस, अब इसकी वैल्यूज रख देंगे। म्यू डैश 3 इज 10, माइनस 3 इंटू म्यू डैश 2 इज 4, म्यू डैश 1 इज 1 प्लस 2 क्यूब ऑफ 1, एक नहीं 3 कर। सो mu3 इज, पहले लिखना है 10, 3 इंटू 4 12 माइनस प्लस क्यूब ऑफ 1, एक ने 3 बार गुणीशु तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 राइट 2 આવશે। કેવી રીતે લાયા સર? અલા એકડ એક 3 વાર ગુણવાનું, એકા 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 1 ઇન્ટુ 2 ગુણ્યા 2 એટલે 2 આવે યાર, એમાં શું કઈથી લાયા? 10 plus 2 12, 12 minus 12 answer is 0। चलो then mu4, mu4 का फॉर्मूला mu डैश 4, mu डैश 3, mu डैश 2 एंड mu डैश 1। बीच में एक्स्ट्रा mu डैश 1, mu डैश 1। यहाँ mu डैश 1 रेज टू 0, यहाँ mu डैश 1 रेज टू 1,
यहाँ 2 और लास्ट वाले में म्यू डैश 1 रेज टू 4। क्यों सर 4 लिखना है? जो नंबर है वो पावर है, लास्ट वालू छेड़। नेक्स्ट 1 4 6 3 प्लस माइनस, ये माइनस, एक मिनट, एडजस्टेबल है सब कुछ, सब एडजस्टेबल हो गया ना। चलो देखो, सबसे पहले म्यू डैश 4 इज 46, ये रहा, -4 इंटू म्यू डैश 3 इज 10 इंटू म्यू डैश 1, सो म्यू डैश 1 इज 1 प्लस 6 इंटू म्यू डैश 2, सो म्यू डैश 2 कितना मिलेगा? ये रहा म्यू डैश 2, ये तो म्यू 2 है भाई, म्यू डैश 2 ये रहा। सर क्या कर रहे हो? म्यू डैश 2 इज 4 इंटू म्यू डैश 1 द होल स्क्वायर, तो म्यू डैश 1 मतलब 1 का स्क्वायर, -3 इंटू 1 रेज टू 4। अब आगे 46, 4 इंटू 10 इंटू 1 इज 40 प्लस 6 इंटू 4 24 इंटू स्क्वायर ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, तो 6 ચોક 24 ગુણ્યા 1 નો વર્ગ એટલે 24। સીધી ભાષામાં કહી દીધું ભાઈ, ગુજરાતીમાં। હા, 1 ને 4 વાર ગુણીશ તો એકડી 1 આવશે અને એને 3 જોડે ગુણીશ ને તો -3 રહેશે, કેમ કે માઈનસ એની અટક છે। હવે આગળ જઈએ, 46 -40 प्लस 24 -3 कर देंगे तो कितना मिलेगा? फिर से 46 -40 प्लस 24 -3, आंसर इज 27। सो ये कहां से लेके आते हो? देखो मेरे पास भी आपके जैसा ही कैल्सी है, बस ऐसे कैल्सी पे कैलकुलेट करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कहां थे हम? म्यू 4 तक तो पहुंच गए, सेंटर मोमेंट्स कैलकुलेट कर दिए। अब स्क्यूनेस की बारी, मोमेंट्स बेस्ड एसके, तो मोमेंट्स बेस्ड एसके मतलब म्यू 3, तो म्यू 3 कितना मिला है? देखो ये रहा, म्यू 3 इज 0, दिखा? अल्लाह बोलो ना, हाँ, म्यू 3 कितना मिला? 0। तो म्यू 3 0 है, तो सबसे पहले लिख देंगे यहां नो स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, इसके पहले वाले में म्यू 3 पॉजिटिव था तो बीटा वन फाइंड किया था। म्यू 3 0 है तो भी बीटा 1 फाइंड करना है। म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, म्यू 3 स्क्वायर, ये रहा म्यू 3 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, ये रहा म्यू 2, किधर गया भाई? ये रहा म्यू 2 क्यूब, म्यू 2 मतलब 3 का क्यूब, सो 0 डिवाइड बाय 27, बीटा 1 इज 0, बीटा 1 का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, सामने कर्टोसिस, मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस में, मोमेंट्स बेस्ड कर्टोसिस मतलब म्यू 4 इज 27, ये कर्टोसिस, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब बीटा 2 फाइंड करना है। उसमें पहले कमेंट नहीं आती है, यहां म्यू 3 के बाद तुरंत कमेंट आएगी और यहां बीटा 2 कैलकुलेट करने के बाद कमेंट आएगी। सीक्वेंस यही रखना है, आज क्रम में गणवानो दरेक दाखलो, कोई धाड़ मारवानी नहीं। ओके, चलो देखो, बीटा 2 म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 स्क्वायर, तो अब म्यू 4 कितना है? 27, म्यू 2 स्क्वायर, ये रहा म्यू 2 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो बीटा 2 कितना मिलेगा? 27 बाय 9 करो, 3 मिलेगा, तो ये बीटा 2 मुझे मिल गया। बीटा 2 एग्जैक्टली 3 मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कमेंट हो गया, समझे? चलो, अब पहले वाला जो सम था उसके अंदर म्यू 3 0, सॉरी
पहला सम जो था 19 नंबर, उसके अंदर μ3 पॉजिटिव साइन में मिला था, तो पॉजिटिव साइन में मिला था इसलिए हमने लिखा था पॉजिटिव स्क्यूनेस। μ3 पॉजिटिव साइन में था तो हमने लिखा था पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहाँ μ3 0 मिला इसलिए लिखा नो स्क्यूनेस। अब याद रखो, अगर μ3 माइनस में हुआ तो ये सब तो जैसे करते हैं ऐसा ही करना है, चेंज यहां होगा। μ3 माइनस साइन में आया तो β1 फाइंड नहीं करेंगे आप, γ1 फाइंड करेंगे, मतलब √β1 वो कैसे मिलेगा, तो μ3 डिवाइड बाय सिग्मा क्यूब। अला मित्र आવું ક્યારે ગણવાનું છે, બોલ। જ્યારે μ3 માઇનસ માં હશે તો β1 ને બદલે γ1 ગણીશ। સમજ્યા? समझવું પડશે, बराबर बेटा। ये तो सब सम में सरखा ही रहने वाला है, इक्वली रहेगा, कर्टसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एमा कमेंट याद रखवानुं, 3 करता नानुं हशे तो प्लेटिकर्टिक, 3 से ज्यादा होगा लेप्टोकर्टिक, एग्जैक्टली 3 मिलेगा मेसोकर्टिक। समझ गए? और यहाँ μ3 पॉजिटिव में कैसा था, इसके पहले वाले सम में किया ऐसा था, 0 में कैसा, अभी जो सम दिख रहा है वैसा। सर माइनस हो तो क्या करना है, तो ये करना है, ये β1 फाइंड नहीं करना है, उसकी जगह पे γ1 फाइंड करना है, दैट इज √β1 μ3 बाय सिग्मा क्यूब। समझे? आवड़शे, फवड़ावू पड़शे, बीजो कोई छूटको नहीं बेटा, ठीक है। चलो, तो मैंने 2 सम आपको एकदम कंप्लीटली करके बताए, 19 एंड 20। अब सबसे पहले देखो 21 नंबर का सम है, उसके अंदर होमवर्क में देखते हैं। 21 नंबर का सम है ना, 21 नंबर नो दाखलो, एमां एक प्रिंटिंग मिस्टेक छे, ए पहला जोई लो। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इक्वल टू 4, तो वहां ऐसा लिखा है x इक्वल टू 4, आ काढ़ी नाखवानुं, एने बदले लखवानुं a इक्वल टू 4, बीजो कोई चेंज नहीं। आ 21 नंबर ना एग्जाम्पल में x इक्वल टू 4 ऐसा लिखा हुआ है, उसको निकाल देना है और हमको लिखना है a इक्वल टू 4। डन। चलो आगे देखो, 1, 4, 10, 45 ऑब्टेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कमेंट अपन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बस ये बोर्ड पे जो दिख रहा है ना उसके जैसा करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 21, होमवर्क में कौन से करना है, ये 21 के अंदर करेक्शन था, 21 होमवर्क में करेंगे, फिर 22, 23, 24। सर कितने सारे दे रहे हो, करना पड़ेगा ना बेटा, एग्जाम आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले, ठीक है। 21, 22, 23, 24, देन कितने सब यार, कितने दूं मैं आपको, बोलो। सब सेम है, सरखा छे, दाखला तो अलग अलग पण नहीं, बधा सरखा लागे छे। चलो एक और कर दो, 25, 21, 22, 23, 24, 25, 5 दाखला थया बेटा, 5 दाखला करजो, ठीक है। फिर 26 मत करो, चलो चलेगा, 27 भी मत करो, बहुत हो गई। हाँ, 28, 29 कर देना, ठीक है। 28, 29 बधा सरखा ज एग्जाम्पल छे, 28, 29 कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब एग्जाम्पल नंबर 30 से आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम घर पे ही है, होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। रात जगो, दिन जगो, घूमने कम जाओ, टीवी कम देखो, कुछ भी करो, लेकिन इतने सम्स करना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, बाय एवरीवन।